एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे जो बचपन से साथ में खेले और साथ में टायर चलाते थे। अब वो बड़े हो चुके थे पर उनकी टायर चलाने की आदत नहीं जा रही थी। गांव के लोग उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। अरे सुनते हो बिमला बहन, ये रामलाल की बेटी इतनी बड़ी हो गई अभी भी टायर चलाती है। पता नहीं इसकी आदत कब जाएगी। देखो तो कितनी बड़ी हो गई फिर भी टायर चलाती है। हाँ बहन, ना जाने किसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया, अकल ही नहीं है। इतनी बड़ी हो गई लड़की, हमें क्या, जाने दो। गांव की औरतें उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करती पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पिंकी, हम लोग टायर चलाने में बहुत मजा आता है। आज हम लोग ऐसा करते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं उस कुएं तक सबसे पहले टायर चलाकर कौन पहुंचता है। हाँ हम रिजू साथ में ही चलते हैं, देखना मैं ही जीतूंगी, मेरा टायर सबसे तेज चलता है। तभी सामने तीन बदमाश खड़े होते हैं जो कि बिरजू और पिंकी को परेशान करने लगते हैं। एक का नाम मोहन, जगन, मगन। ये तीनों बदमाश पिंकी को काफी परेशान करते हैं। अरे अरे लड़की, इतनी बड़ी हो गई टायर चलाती है, चलो मेरे साथ खेल ले, मैं तुझे टायर चलाना सिखा दूंगा। अरे भाई, क्यों परेशान करते हो, हम दोनों को रास्ता दो और हमें जाने दो। इतना कहकर बिरजू आगे चलने लगता है। तभी वो बदमाश बिरजू को पकड़ लेते हैं और मोहन पिंकी को परेशान करने लगता है। तीनों बदमाश उन दोनों को काफी परेशान कर रहे होते हैं। अरे अरे भैया, हम दोनों ने क्या बिगाड़ा आप लोगों का, क्यों परेशान कर रहे हो, हमें जाने दो। अरे लड़की, चल मेरे साथ, वरना तेरे दोस्त को फेंक दूंगा, समझ गई। तभी पिंकी अपना पैर उन बदमाशों को लगा देती है और वो बदमाश बिरजू को छोड़ देते हैं। वो दोनों भागकर जाने लगते हैं। पिंकी जल्दी भाग, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ चल बिरजू, जल्दी भागते हैं, वरना ये बदमाश हम लोग को मार डालेंगे, चल। तभी बदमाश भी उन दोनों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। रुक जा लड़की, जाती कहाँ है, आज तू नहीं बचेगी, रुक लड़की। तभी पिंकी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और पिंकी खाई में गिर जाती है। पिंकी के साथ उसका टायर भी खाई में गिर जाता है। अरे अरे पिंकी कहाँ गई, मुझे छोड़ के पिंकी प्लीज मत जाओ। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, तुम लोगों ने मेरी दोस्त को मार डाला, तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं पुलिस में तुम तीनों की शिकायत करूंगा, तुम लोग ने मेरी दोस्त का कत्ल किया है। तभी वो तीनों बदमाश आपस में बातें करते हैं। भाई भाई, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा करते हैं इस बिरजू को भी फेंक देते हैं। तभी वो बदमाश बिरजू को उठाकर खाई में फेंकने लगते हैं और बिरजू भी मर जाता है। बिरजू का टायर भी खाई में फेंक देते हैं। अब ये राज किसी को पता नहीं चलेगा, इन दोनों के साथ राज भी दफन हो गया, चल चलते हैं। पिंकी और बिरजू दोनों मर चुके होते हैं, दोनों भूत बन चुके होते हैं। तभी एक रात मोहन सो रहा होता है, उसको घर के बाहर एक आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक टायर चलता हुआ दिखाई देता है। वो यह सब देख के डर जाता है। टायर यहाँ से कहाँ आया, लगता है वो किसी का हवा में उड़ के आया होगा। चलो मुझे क्या, मैं सो लेता हूँ। यह सब सोचकर बिरजू सोने चला जाता है। उसको कुछ देर बाद बहुत तेज से आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से ठोकर मार रहा हो। अरे कौन है, कौन है? तभी बिरजू खिड़की पर आकर देखता है एक टायर दरवाजे को बहुत जोर जोर से ठोकर मार रहा है। वो डर जाता है, ये टायर ऐसे कैसे कर सकता है। अरे मैं तो मर गया, रे कोई बचा लो, ये टायर है क्या है, कोई तो बचा लो, लगता है कोई भूत है। बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर वो काफ़ी डर गया और भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने सारी बात अपने दोस्तों को बताई।
अरे भाई लोग, मैं तो मर गया। पता है मैंने क्या देखा? एक टायर मेरे घर के बाहर बहुत जोर जोर से दरवाजा पटक रहा था। तभी वह टायर उन दोस्तों के घर पर भी दरवाज़ा पटकने लगा। भाई लोगों, लगता है अब हम सब नहीं बचेंगे। चुड़ैल हम लोगों का पीछा कर रही है। हमारे घर के बाहर वो देखो टायर, ये हम सब की जान का प्यासा है। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। अब क्या होगा भैया? अब बताओ, अब हम लोग नहीं बचेंगे। लगता है चुड़ैल हम लोग के पीछे पड़ी है। कहीं ये पिंकी तो नहीं? तभी शोर सुनकर गांव वाले बाहर निकलने लगते हैं। वो सामने चुड़ैल को टायर चलाता हुआ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाइयों, ये पिंकी ही है, ये सच बात है। पिंकी भी इसी तरह टायर चलाया करती थी। तभी जोर से दरवाजा टूटता है और आवाज आती है। अब सब नहीं बचेंगे दोस्तों, टायर हमारे पास आ चुका है। जान बचानी है तो यहाँ से भाग लो, उसी में भलाई है हम तीनों की। हम तीनों ये गांव छोड़कर चले जाते हैं जहाँ ये टायर हमारा पीछा ना कर सके। यहाँ रहना तो अब खतरे से खाली नहीं है। चलो भाइयों लोगों। अरे मर गया रे, जीना बर्बाद कर दिया इस चुड़ैल ने, इस टायर ने तो बिल्कुल। अरे बचाओ कोई भाई, अरे मर गया, मैं तो मर गया, लुट गया रे। हम सब कभी वापस नहीं आएंगे, ये गांव बहुत खराब है, हम कभी नहीं आएंगे। तभी सामने चुड़ैल दिखाई पड़ती है और वो गुस्से में कह रही थी, पहचाना तुम सब ने हमें? तुम सब ने मुझे मार डाला था। इसी तरह मैं भी तुम्हारे सामने माफी मांग रही थी और मैं भाग रही थी जिस तरह तुम लोग आज भाग रहे हो, पर तुम लोगों ने मेरी जान नहीं बख्शी। अरे चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें नहीं मारा, तुम खुद ही खाई में गिर गई थी। अच्छा, तो मेरे दोस्त बिरजू को किसने मारा? क्या वो भी खाई में गिर गया था? बताओ तुम लोग। अरे चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो, हम सच में तुम्हें नहीं मारा, तुम खुद से गिर गई थी। बिरजू को भी नहीं मारा, बिरजू तुम्हारी याद में गिर गया, हमें नहीं पता बिरजू कैसे मरा। हम तुम्हारे कातिल नहीं हैं बहन। चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हम अब कभी गलती नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे। इतना कहते ही वो तीनों भागने लगते हैं। अरे आज तो मर गया, लुट गया रे, ये चुड़ैल तो नहीं छोड़ेगी। क्या करें? हे भगवान, बचा लो हमें, हम दोस्तों की जान बचा लो। तभी वह चुड़ैल टायर चलाकर उनके पीछे पीछे आती है। नहीं छोड़ूंगी, जिस तरह तुम सबने मुझे मारा। नहीं भगवान, बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो, हे भगवान। वो तीनों जोर से भाग रहे होते हैं और चुड़ैल उनके पीछे टायर लेके भाग रही होती है। तभी टायर से ठोकर लगती है और वो तीनों खाई में गिर जाते हैं और वो तीनों मर जाते हैं। चुड़ैल अपना बदला ले चुकी होती है, उन तीनों को मार डालती है। फिर हर रोज रात को गांव में टायर चलता हुआ दिखाई देता है। वो टायर हर लड़की की मदद करता है, जो भी लड़की टायर चलाती वह सबकी मदद करता।